गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 10 जिसका नाम था बापू की सीख, है ना। उसमें हम लोग 2 स्टोरी पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? एक समय का महत्व और दूसरी कौन सी? किसकी? ये गंगा यमुना। तो देखिए इस पार्ट में 3 स्टोरी हैं, 3 कहानी हैं। पहले वाले में क्या बताया है? समय के महत्व को बताया है। दूसरी वाली स्टोरी में ये बताया है कि किस प्रकार आप प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करें, यानी उसका गलत प्रयोग ना करें, है ना। और तीसरी जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है खद्दर की उपयोगिता। तो इसमें भी गांधी जी बता रहे हैं खद्दर की उपयोगिता के बारे में, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे तीसरी स्टोरी जिसका नाम है खद्दर की उपयोगिता। उसके बाद आपका ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। और हर पार्ट की तरह इस पार्ट में भी पहले हम लोग जानेंगे क्या? पार्ट का शब्द अर्थ। जो मैं हर बार कहती हूँ, मैं पार्ट में आए हुए शब्दों का अर्थ आपको पता होगा, तब आप उस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बापू की सीख की तीसरी स्टोरी, खद्दर की उपयोगिता। तो देखिए क्या है शब्द अर्थ। पहला शब्द दिया है इकाई, जिसका अर्थ यहाँ दे रखा है यूनिट। फिर है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी अनजान, ठीक। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। पौत्र का अर्थ होता है बेटे का बेटा यानी पोता। देखिए 2 अर्थ है। बेटे का जो बेटा होता है उसे ही क्या बोलते हैं? पौत्र या तो पोता बोलते हैं, ठीक। फिर एक शब्द है खिन्न। खिन्न का अर्थ होता है दुखी या परेशान। यहाँ भी 2 अर्थ दे रखे हैं, लेकिन आपको ये भी एक कर सकते हैं ना। फिर है प्राथमिकता। प्राथमिकता यानी महत्व। प्राथमिकता का अर्थ होता है महत्व। फिर है आजीविका। आजीविका का अर्थ होता है रोजगार। फिर क्या है कातना। अब कातना का अर्थ क्या है? कातना का अर्थ यानी चरखे आदि से ऊन या रुई से धागा तैयार करना। यानी जब हम चरखे की मदद से ऊन या रुई से धागा तैयार करते हैं तो उसी जो वही प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है? वो कातना, ठीक है। ये तो इस पार्ट के शब्दार्थ। इसके अलावा जब हम पार्ट पढ़ेंगे तो बीच बीच में अगर कोई शब्द ऐसा आता है जिसका अर्थ बताना होगा तो वो मैं आपको बताती चलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट। तो देखिए हम लोगों ने इस पार्ट में जो मैंने आपको कहानी पढ़ा चुकी हूँ वो कौन कौन सी थी? समय का महत्व और किसकी है? गंगा यमुना। ये दो हम लोगों ने पढ़ लिया था। और मैंने आपको बोला था इस जो पार्ट है पार्ट 10 बापू की सीख, इसमें 3 स्टोरी दे रखी थी। 2 तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, ठीक। अब इस कहानी में क्या है, चलिए इसको भी देखते हैं। मैंने बताया था कि यहाँ पर 3 कहानी दी हैं, 3 स्टोरी दी हैं, जिसमें हर स्टोरी में गांधी जी की एक अलग अलग सीख है। पहली जो थी समय का महत्व, उसमें समय के बारे में बताया था कि हमें समय को महत्व देना चाहिए, है ना। दूसरी जो कहानी थी उसमें पानी के महत्व को बताया था और हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वो बताया था। अब ये जो तीसरी है जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता, इस पार्ट को हम लोग आज पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें गांधी जी ने कौन सी सीख दी है, ठीक। तो देखिए ये बुक आपके सामने ही है, इसको बस आप सुनिए और देखिए, ठीक है। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। गांधी जी खद्दर को क्या कहते थे? भारत की आत्मा कहते थे। वे आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। यानी जो गांधी जी थे, जो आजकल के उद्योग जितने होते जा रहे हैं उसकी अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में वो लघु उद्योग जो थे उनको ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। यानी कि वो चाहते थे कि लघु उद्योग ज़्यादा हों आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा, है ना। तो वो उन्हीं को प्राथमिकता देते थे, यानी पहले उसी को रखते थे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत काटने और खद्दर पहनने का अभियान जारी किया, क्योंकि वो लघु उद्योग को क्या करते प्राथमिकता देते थे, उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीवन भर सूत काटा और खद्दर पहनने का अभियान जारी किया। उनका मानना था कि हाथ से सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा
और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा। तो वो क्या मानते थे कि अगर हाथ से काम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। तो जो बेरोज़गार लोग हैं उनको काम करने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये भी उनका एक उनकी एक सोच थी, जो वो ये सोच रहे थे कि अगर हम लघु उद्योग को चलाएँगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़गार नहीं मिला है, जो बेरोज़गार हैं, तो उन लोगों को काम मिल जाएगा जिससे कि उनका जीवन यापन हो पाएगा, है ना? और दूसरा क्या, वो अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा, यानी जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं होती हैं उनको पहनकर उसका भी आनंद मिलेगा कि ये वस्तु हमने बनाई है। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए। देखिए क्या हुआ, एक बार जो गांधी जी थे वो स्वास्थ्य लाभ के लिए कहाँ गए थे? बेंगलुरु गए। तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आईं। जब गांधी जी बेंगलुरु गए थे तो उनसे मिलने कौन आया? कॉलेज की कुछ लड़कियां आईं। विद्यालय की कुछ कौन आई? लड़कियां आईं। गांधी जी उनसे बोले, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? तो जब उनसे मिलने वो लड़कियां आईं तो गांधी जी ने उनसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि आप लोग खद्दर के बारे में कुछ जानते हो? तो उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वो जो लड़कियां उनसे मिलने आई थी उन्हीं में से एक लड़की बोली, क्या बोली? कि खद्दर का अर्थ है कपड़ा। जब गांधी जी ने उनसे पूछा कि आप खद्दर के बारे में कुछ जानते हो, तो एक लड़की क्या बोली? खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? जब उसने ये बताया कि खद्दर का अर्थ होता है कपड़ा, तो गांधी जी ने ये जानना चाहा कि ये और क्या जानती है ना खद्दर के बारे में। तो गांधी जी ने बोला, अच्छा बताओ किस प्रकार का कपड़ा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। पहले उन्होंने क्या किया, उन लड़कियों से पूछा कि आप खद्दर के बारे में कुछ जानते हैं? तो एक लड़की तो बोली, क्या? खद्दर का अर्थ है कपड़ा। और दूसरी लड़की क्या बोली कि जब उन्होंने ये पूछा गांधी जी ने कि कैसा कपड़ा, किस प्रकार का कपड़ा, तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की क्या बोली? खुरदरा सा कपड़ा। तो गांधी जी ने बताया कि सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। ठीक है, अच्छा बताओ इसे पहनने से क्या लाभ होगा? गांधी जी ने पूछा उन लड़कियों से कि अच्छा जरा बताना कि इस कपड़े को पहनने से क्या लाभ होगा। एक लड़की ने कहा, ये मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, ये शीघ्र ही साफ हो जाता है। मतलब एक लड़की ने बताया क्या कि ये बहुत मजबूत होता है, और दूसरी लड़की क्या बोली कि बहुत जल्दी ही साफ हो जाता है। शीघ्र का अर्थ होता है, फिर देखिए जब उसने ये बताया कि शीघ्र साफ हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी बोले, क्या बोले गांधी जी? इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है। खद्दर किससे बनता है? सूत से बनता है। देखिए ऐसी कुछ प्रश्न आएंगे जिनको आपको ऐसे ही चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जब आपके एग्जाम होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके चैप्टर से दिए जाते हैं। तो जब आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे तभी आप उनका आंसर भी दे पाएंगे, है ना? ठीक है, तो जो खद्दर होता है वो किससे बनता है? सूत से बनता है। ठीक है, और सूत कौन काटता है? अमीर या गरीब लोग? इसे गरीब लोग काटते हैं। ठीक है, हमारे गांव में बहुत गरीबी है, इसलिए वे अपनी आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं। यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दमड़ी क्या होता है? तो दमड़ी एक प्राचीन सिक्का है जिसे मूल्य 1 आने के 32वें भाग के बराबर। दमड़ी क्या है? दमड़ी एक प्राचीन सिक्का है। तो ये जो गरीब लोग हैं जो सूत काटते हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी जीने के लिए, अब देखिए कोई भी इंसान जिएगा रहेगा तो उसे अपना जीवन यापन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की। तो वो क्या करते हैं, इन उद्योगों को करके उनसे जो भी पैसे मिलते हैं उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सूत काटते हैं। यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए, दमड़ी यानी मैंने क्या बताया? सिक्का, तो इसे भी अपना सौभाग्य मानते हैं। यानी वो सोचते हैं कि हमने जो काम किया उसके बदले हमें ये दमड़ी मिली है, जिससे उनके जीवन जो अपना जीविका है उनकी
उसे चलाने में सहायता होगी। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च, नमक खरीद पाएंगे। ये सारी बात कौन बता रहे हैं? गांधी जी बता रहे हैं उन लड़कियों को, है ना। अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए? उन लड़कियों से गांधी जी ने पूछा। लड़कियों ने कहा, बापू अब हम भी खद्दर के कपड़े ज़रूर पहनेंगे। तो देखिए इस पूरी कहानी में क्या बताया, क्या सीख दी गांधी जी ने? उन्होंने खद्दर की उपयोगिता के बारे में बताया, है ना। तो ऐसे ही आपने इसमें कौन सी 3 कहानियाँ पढ़ी? एक समय का महत्व, दूसरा किसकी ये गंगा यमुना, और तीसरा खद्दर की उपयोगिता। और तीनों ही कहानी में आपको अलग अलग शिक्षा मिली ना। तो ये जो आज हम लोगों ने कहानी पढ़ी, इसमें क्या बताया गांधी जी ने? इसमें उन्होंने खद्दर की उपयोगिता के बारे में बताया। ठीक है, तो देखिए ये जो स्टोरी आज हम लोगों ने पढ़ी, इसमें क्या बताया गांधी जी ने? उन्होंने आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा किसको प्राथमिकता दी? लघु उद्योग को दी। और उनका मानना था कि अगर आप लघु उद्योग में साथ देंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता, उन्हें काम मिल पाएगा और उसके अलावा आप अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद ले पाएंगे, अपने हाथ की बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। फिर एक बार क्या हुआ, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए कहाँ गए थे? बेंगलुरु गए थे। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो थीं वो उनसे मिलने आई। उन लड़कियों से उन्होंने पूछा कि बताओ अच्छा खद्दर क्या होता है? तो एक लड़की बोली कि खद्दर यानी कपड़ा। फिर गांधी जी ने उनसे पूछा, अच्छा किस प्रकार का कपड़ा बताओ ज़रा। तो थोड़ी देर तो वो लोग चुप रहे। उसके बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। फिर गांधी जी ने फिर से कहा, उन्होंने बताया उन लड़कियों को कि सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही क्या कहलाता है? खद्दर कहलाता है। अच्छा मैं कुछ चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ, इनको आप सुनते जाइएगा, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे ना तो उन्हीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहीं से एक क्वेश्चन बना कि सूत का हाथ से बुना कपड़ा कहलाता है, तो आप क्या आंसर देंगे उसका? यस, खद्दर, है ना। तो जब आप पाठ को अच्छी तरह सुनेंगे तभी तो आप इनके आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आगे आपकी एक्सरसाइज में दे ही नहीं रखे हैं, तो वो आपको तभी आएंगे जब आप पाठ को सुनेंगे और पढ़ेंगे। खैर इतना हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने फिर उनसे पूछा उन लड़कियों से कि अच्छा बताओ जरा इसे पहनने से क्या लाभ होता है। फिर एक लड़की ने कहा मजबूत होता है। एक और लड़की थी, उसने बोला ये शीघ्र ही साफ हो जाता है। शीघ्र यानी जल्दी, तो उसने कहा ये जल्दी ही साफ हो जाता है। फिर गांधी जी बोले, क्या बोले गांधी जी? उन्होंने बताया उन लड़कियों को कि इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है, और सूत कौन काटता है? अमीर या गरीब? तो वो लड़कियां बताई होंगी कि गरीब लोग। तो उन्होंने बताया हाँ इसे गरीब लोग काटते हैं, हमारे गांव में बहुत गरीबी है इसलिए वो आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं, और अगर इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो इसे वो अपना सौभाग्य समझते हैं। और दमड़ी मैंने आपको बताया ही, दमड़ी किसे कहते हैं? एक प्राचीन सिक्का, है ना, जिसे दमड़ी कहते हैं। तो वो गांधी जी उन लड़कियों से बोले कि अगर तुम इसे खरीदोगी, यानी जब खद्दर को खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी। किनकी? वो जो गरीब लोग हैं जो सूत काटते हैं, है ना। और वे गुड़, मिर्च, नमक, मतलब ये जो उनकी रोज़ ज़िंदगी जीने को, उनका जीवन यापन करने को चीज़ें हैं, इसे वो खरीद पाएंगे। अब समझ में आया खद्दर क्यों पहनना चाहिए? तो लड़कियों ने कहा बापू, लड़कियों ने क्या कहा? लड़कियों ने कहा बापू अब हम भी खद्दर के कपड़े ज़रूर पहनेंगे। तो यहीं पर ये कहानी हो गई समाप्त। और इस पार्ट में हम लोगों ने 3 पढ़ी। कौन सा? समय का महत्व, किसकी? ये गंगा यमुना, और तीसरा कौन सा? खद्दर की उपयोगिता। पहले वाली कहानी में समय के महत्व के बारे में बताया गांधी जी ने, दूसरे वाले में क्या बताया? प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और आज वाली तो आपको पता ही है किसके बारे में बताया उन्होंने? खद्दर की उपयोगिता के बारे में बताया। तो इसी के साथ ये पार्ट हो गया आपका समाप्त। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको एक बार फिर से रीडिंग करनी है, और इसके जो मैं प्रश्न उत्तर दूंगी, जो भी एक्सरसाइज दूंगी, उसको लिखना है और याद करना है। नहीं, याद करके लिखना है, ठीक है।